को रक्षाबंधन है। बाजारों में राखी की बिक्री तेज हो गई है। इस साल राखियां 10% महंगी भी हो गई हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते रक्षाबंधन का त्यौहार काफी फीका रहा था और अब कोरोना संक्रमण लगभग खत्म हो रहा है। इसके चलते जमकर राखियों की बिक्री हो रही है। इस साल व्यापारियों को भी अच्छे व्यापार की पूरी उम्मीदें हैं। दुकानदारों का यह कहना है कि अभी स्वदेशी फैंसी राखियों की बहुत ज्यादा मांग है। इस साल बाजार में चीनी राखियां नहीं आने के कारण राखी महंगी जरूर है, लेकिन इस साल बाजारों में पूरा माल स्वदेशी है और बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए स्वदेशी राखियां ही पसंद कर रही हैं। बाईस अगस्त को है रक्षाबंधन का त्योहार और रक्षाबंधन के त्योहार के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। आप देख सकते हैं इस वक्त ये संभाजी नगर की तस्वीरें किस तरह से राखी खरीदने के लिए बाजारों में बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। हर कोई भी अपने भाई के लिए जो राखी खरीदते हैं उसके चलते आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं राखी खरीदते हुए दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन के चलते इस त्योहार का रंग पूरी तरह से फीका हो गया था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के केस कम हो चुके हैं, जिसके चलते अब जो है बड़ी संख्या में महिलाएं बाजार में आपको राखी खरीदने के लिए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दुकानें भी पूरी तरह से सज चुकी है। हालांकि इस बार मार्केट में चाइना का जो राखी का माल है वो नहीं उपलब्ध हुआ है, जिसके चलते सभी राखियां स्वदेशी राखियों से दुकानें पूरी तरह से सज चुकी है और जिसके चलते इस वर्ष रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने के लिए भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लेकिन राखी की अगर बात करें तो इस वर्ष राखी की कीमत कुछ ज्यादा है, क्योंकि चाइना का जो राखी होता है वो बाजार में उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते स्वदेशी राखी बाजारों में है। लेकिन बड़ी संख्या में बहनें अपने भाई के लिए राखी खरीदने के लिए बाजार में इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। संभाजी नगर से सुदर्शन न्यूज के लिए पीएम राठौड़ की रिपोर्ट। नहीं, स्वदेशी खरीद लो, चाइना के अच्छे नहीं रहते ना, तो वही खरीद के डायमंड वगैरह स्टोन में। इस बार रेट में थोड़ा कुछ ज्यादा है। हाँ, ज्यादा लग रहा है थोड़ा, अपन वो राखी का माल भी अच्छा है ना, तो उससे रेट होंगे ना वैसे। इस बार अच्छा लग रहा है शॉपिंग करके देख के। और पिछली बार कुछ भी नहीं, सादी राखी लेनी पड़ी, इस बार अच्छी वैरायटी आई है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि चाइना की राखी नहीं है बाजार में, स्वदेशी राखी ही है। हाँ, अपने ही देश की है, अच्छा लग रहा है अपने देश का खरीदते हुए। अभी तो रक्षाबंधन को अच्छी तरह से ही मनाने वाले हैं। अभी कैसा है, लॉकडाउन खुला हुआ है, अभी पेशेंट भी कम है, तो अच्छा लग रहा है मार्केट में। आप कौन सी राखी खरीदना पसंद करेगी, चाइना की खरीदते हैं या फिर अपने स्वदेशी राखी? अभी स्वदेशी ही खरीदना है। चंदन राखी आई है, फैंसी राखी है और अपनो भाई है, नाम लिखे हुआ है, बिजनेस भाई है। चाइना की राखी इस बार मार्केट में चाइना का नहीं है। नहीं, रिस्पॉन्स तो ये बार को थोड़ा अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम जो था तो उतना नहीं है, अभी 2 साल पहले था। हाँ। तो अभी उतना रिस्पॉन्स नहीं अभी। हमने इस बार सभी फैंसी राखी लाई है और सभी अमेरिकन डायमंड वाला है स्पेशली, तो और क्वालिटी भी बढ़िया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी राखी है। इस बार जो है तो चाइना आइटम एक भी नहीं है ना, तो गिराई को भी राखी बहुत पसंद आ रही है और अच्छी से सही है। कीमत तो ज़्यादा है, क्वालिटी भी बढ़िया है ना। चाइना आइटम कैसे बहुत ही कम रेट में मिलता था, पर इस बार रेट ज़्यादा है पर क्वालिटी बढ़िया मिल रहा है। अच्छा। और रेट जो है 30% तो बढ़ ही गया होगा शायद। चलिए, तो बाजारों की तस्वीर क्या कुछ है, क्योंकि चाइनीज माल जो है वो नहीं आ पाया है भारत के अंदर, इसीलिए स्वदेशी जो माल है उसकी कीमत अपने आप बढ़ गई है। लोगों का रुझान भी स्वदेशी चीजों के लिए अपने आप बढ़ने लगा है और त्योहारों की जब बात आती है तो अपने आप ही बाजारों के अंदर स्वदेशी माल की मांग बढ़ जाती है। क्या कुछ तस्वीर है बाजारों की, जानते हैं। संवाददाता बाबूलाल राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, अगर यही हम तुलना करते हैं, चाहे होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो या और कोई अन्य त्योहार हो, चाइनीज माल की जो भरमार देखने को मिलती थी इस बार वैसा नहीं मिल रहा है। दोनों ही कारण महत्वपूर्ण है। एक तो व्यापार चाइना के साथ थोड़ा फीका है, दूसरा लोगों की भी जागरूकता बढ़ी है। चाइनीज माल की डिमांड जो है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो रही है। बाबूलाल, और बिल्कुल कैसे देखिए, ये कहीं ना कहीं सुदर्शन न्यूज की मुहिम का एक बड़ा असर है, जो देश भर में इस तरह से चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है। हर हिंदू त्योहारों में बढ़कर अब चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है। और इस बार जो रक्षाबंधन की हम देख रहे हैं कि बाजारों में बिल्कुल भी चाइना का माल नहीं आया है। दुकानदार भी चाइना का माल बिल्कुल अपनी दुकान में नहीं रखना चाहते। साथ ही साथ जो ग्राहक है वो भले ही 2 पैसे ज्यादा देने को तैयार है, लेकिन वो आप स्वदेशी
जो है सामग्री है, रक्षाबंधन है, वो खरीदने को लगे हुए। हालांकि आप देख सकते हैं कि बाजारों में इस वक्त भारी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले साल कोरोना के चलते नियमों का पालन करना अनिवार्य था। उसके चलते रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो पूरी तरह से फीका हो गया था। एसटी महामंडल की अगर बसें की बात करें केशव, तो बस पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो बहनें हैं वो अपने भाई की राखी बांधने के लिए अपने भाई के घर तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन इस बार वो सब बंधन हट गए हैं, सभी बसें चालू है, सब कुछ चालू है, जिसके चलते बड़ी संख्या में बाजारों में बहनों की भीड़ लगी हुई है। बहनें जो है वो सब राखी खरीदती हुई दिखाई दे रही है। खुद से सुदर्शन न्यूज से कल कई बहनों ने बातचीत की है, उन्होंने साफ कहा है कि हमें बड़ी खुशी है कि स्वदेशी राखी हमें खरीदने को मिल रही है और हम अपना देश का स्वदेशी सामान ही खरीदना पसंद करेंगे। तो सुदर्शन न्यूज की खबर की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। दिवाली में भी सुदर्शन की मुहिम चलती है, ऐसा हर त्योहार में चलती है, और रक्षाबंधन के त्योहार में इस तरह से जो बहनें हैं वो राखी खरीदते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि बारिश की अगर बात करें केशव, तो पिछले 2-4 दिनों से रिमझिम बारिश चल रही है। सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए, बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए, जिसके चलते कहीं ना कहीं मौसम बिल्कुल ठंडा है। लेकिन ऐसे में भी बड़ी संख्या में जो भीड़ महिलाओं की, जो बहनों की भीड़ दिखाई दे रही है, उसको लेके कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। और कोरोना को भुला के स्वदेशी राखी खरीद के अपने भाई के कलाई पे कल रक्षाबंधन के दिन बहनें राखी बांधेगी। ठीक है बाबूलाल, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और एक और बड़ी अपडेट इस समय आपको बता